इसके पहले के पीरियड में इस सबक की हमने रीडिंग कर चुके थे, इसको हम पढ़ चुके थे। अभी हम इस सबक का अर्थ समझेंगे। इस पाठ का अर्थ क्या है, इस पाठ का मकसद क्या है। इस किताब में हमें ये पाठ दिया गया है, तो हम इसका अर्थ समजेंगे। तू हे करू शकतेस। प्रस्तुत पाठातील धनंजय नावाचा मुलगा नेहमी दुसऱ्यांना मदत करायचा। धनंजय नाम का एक लड़का है जो दूसरों की मदद करता है, पण त्या मदतीच्या मोबदल्यात काहीतरी मिळायची अपेक्षा ठेवायचा। इसके बदले में, काम करने के बदले में, वो दूसरों की मदद करने के बदले में उसको ऐसा एक उसका मकसद था कि उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिले, उसको अपेक्षा थी। त्याचे हे वागणे कसे चुकीचे आहे हे त्याच्या आजीने व बहिणीने आपल्या वर्तनातून त्याला पटवून दिले। आत्मविश्वास व चिकाटी हे गुण सतत नवनवे शिकवण्यासाठी आवश्यक असतात, हे या पाठात दर्शविले आहे। अगर हमारे अंदर नया नया कुछ सीखने की कुछ क्षमता है, अगर कुव्वत है, अगर शौक है, तो हम बराबर उस चीज़ को सीख सकते हैं। चिकाटी है ना, चिकाटी मतलब जिद होना, किसी चीज़ के लिए लगन होना, तो हम वो चीज़ को बराबर हासिल कर सकते हैं। आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते। आज दिशा और जो धनंजय नाम का लड़का है और दिशा नाम की जो लड़की है, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। क्यों खुश थे? क्योंकि उनकी जो आजी थी वो गांव से आने वाली थी। गावाहून येताना आजी ने मुलांसाठी घरी बनवलेले खाऊ, गांव से आते समय आजी ने क्या किया, अपने साथ में बच्चों के लिए घर में बने हुए खाऊ, खाने की चीजें, शेतातली फळे घेऊन यायची। उनके जो खेत में नए नए जो फल उगे हुए थे वो भी उनके साथ वो लेकर आई। त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची, जो बच्चों को पसंद थे वो बनाकर वो उन्हें खिलाती थी। त्यांचे खूप कौतुक करायची, बच्चों की खूप तारीफ करती थी। धनंजय अभ्यासात खूब होशियार होता। धनंजय नाम का जो लड़का था वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो नियमित अभ्यास करायचा, सगळ्या उपक्रमांमध्ये, स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा। वो क्या करता था, वो पढ़ाई में भी होशियार था और जितने भी उपक्रम होते थे, प्रोग्राम होते थे, स्पर्धा होती थी, प्रोग्राम खेलों के मुकाबले होते थे या कोई भी प्रोग्राम होता था, तो वो उसमें भाग लेता था, हिस्सा लेता था। वर्गात दिलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा। संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसेच चित्रेही मिळवायचा। वो अलग अलग तरह से जो प्रकल्प है, प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट, उसको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता था वो संगणक मतलब कंप्यूटर की मदद से या अलग अलग पोस्टर की मदद से, वैविध्यपूर्ण इस शब्द का अर्थ लिखो, अनेक प्रकार के जो अलग अलग चित्र थे वो तलाश करता था। तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा। वो अपनी बहन की भी स्कूल के कामों में मदद करता था, पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी घ्यायचा। जब वो किसी की मदद करता था तो क्या करता था, उसके बदले में कुछ ना कुछ वो सामने वाले से हासिल करने की अपेक्षा रखता था, कुछ ना कुछ चीज़ मिलने की। शाळेत त्याला कोणी मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो मदद मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा। अगर स्कूल में कोई उससे मदद मांगता था तो वो क्या करता था कि उससे उस काम के बदले में कुछ ना कुछ मिलने की अपेक्षा करता था, उम्मीद करता था। एका दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता। एक दिन दिशा को अपना विज्ञान का प्रकल्प पूर्ण करना था, प्रोजेक्ट पूरा करना था। तिने धनंजयची मदत मागितली, उसने धनंजय से मदत मांगी, त्या बदल्यात त्याने तिच्या जेवणाचा नवा डब्बा मागितला। उसने प्रकल्प पूरा करने के लिए अपनी बहन से क्या कहा कि मैं तुम्हारा काम तो पूरा करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा जो जेवण का जो खाने का नया डब्बा है वो मुझे दोगी। तिने नकार दिला, दिशाने उसे मना कर दिया। तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, उसने दिशा से कहा, ठीक आहे, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर। ठीक है, तू अकेले ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर, मी चाललो खेळायला, मैं चला खेलने के लिए। त्याला माहित होते की आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही। उसको ये मालूम था कि उसकी बहन उसके बगैर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती है।
धनंजयचे बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले। उसके भाई ने उससे प्रोजेक्ट पूर्ण करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो जो दिशा नाम की लड़की है उसकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए। आजी सोफ्यावर बसून हे पाहत होती। आजी जो है सोफे पर बैठकर उनका ये नाटक देख रही थी। आजी तिला म्हणाली, आजी ने दिशा से कहा, दिशा तू दुसऱ्यांवर विसंबून राहत जाऊ नकोस। दिशा तू दूसरों पर भरोसा करते हुए मत रहे। धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो। धनु जो है वो खुद का काम खुद करता है, म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे। तभी तो उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, खुद पर भरोसा होना, अपने ऊपर भरोसा। तुलाही तुझ्यातील शक्तांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे। तुझे भी अपनी खुद की ताकत पर, क्षमता पर, शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। चल मैं तुला प्रकल्प शुरू करायला मदद करते। चल मैं तुझे तेरा प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करती हूँ, ऐसा उसकी आजी ने कहा। संध्याकाळी धनंजय खेलून आला। शाम में जब धनंजय घर पर आया तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले। उसको बहुत नया लगा, अजीब सा महसूस हुआ, कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती। हाँ, यहाँ पर उसको कैसा अजीब लगा कि दिशा ने उसको अपना प्रकल्प पूरा कर बताया। ये बात उसको कुछ समझ नहीं आई। रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला। रात में खाने से पहले उसने अपना घरकाम प्रकल्प प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता। दिशा ने अपना काम खुद से किया तो उसको अपने ऊपर खूप अभिमान हुआ। दुसऱ्या दिवशी वर्गात ती सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले। कौतुक करना मतलब तारीफ करना। दूसरे दिन जो है सभी ने स्कूल में उसके इस काम की, इस प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ की। त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या आडीत रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन केले होते। उनकी स्कूल में जो है हफ्ते भर में एक रांगोळी स्पर्धे का प्रोग्राम रखा गया। आडीतील सर्व मुले त्यात सहभागी होणार होते। सभी लड़के और लड़कियां उसमें भाग ले रहे थे। दिशा ने ही त्यात भाग घेतला होता। दिशा ने भी उसमें हिस्सा लिया। यापूर्वी कधीही तिने अशा स्पर्धेत पारितोषिक मिळवले नव्हते। उसने इस तरह के प्रोग्राम में कभी कामयाबी नहीं हासिल की थी। धनंजय दरवर्षी रांगोली स्पर्धेत नंबर काढायचा। धनंजय जो है हर साल इस प्रोग्राम में कामयाब होता है और नंबर लेकर आता है। आजीला जेव्हा या रांगोळी स्पर्धेबद्दल समजले तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, आजी को जिस तरह से इस रांगोली स्पर्धे के बारे में समझ में आया, उन्होंने दिशा से कहा, तू आतापासून रांगोळी काढायचा सराव कर। तू अभी से ही रांगोळी बनाने की प्रैक्टिस कर। कोणतं चित्र काढायचं ते ठरव। तुझे कौन सा चित्र बनाना है ये तू तय कर ले। रंग संगतीचा विचार कर। तुझे कौन कौन से अलग अलग रंग उसमें भरना है वो तू तय कर ले। दिशा आजीला म्हणाली। दिशाने आजी से कहा, आजी तू मला टिपक्यांची रांगोळी काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का? कि तू मुझे जो टिपके की रांगोळी आती है वो मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? त्यावर आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाली। आजी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जरूर शिकवीन, तू खूप मेहनती आहेस। हाँ, तू बहुत मेहनती है। मेहनती मतलब कष्ट करने वाली। तुझ्यात नवनवं शिकवण्याची चिकाटी आहे। दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस। दिशा तू ये जरूर कर सकती है। तुला लवकरच सुंदर रांगोळी काढता येईल। तुझे जल्दी से अच्छी सी रांगोळी काढते आ जाएंगी, खूबसूरत सी। आठवड्याभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला। उसने हफ्ते भर में निरंतर मतलब सतत मतलब बार बार उसने उस रांगोली बनाने की मश्क की। तो सराव करना मतलब मश्क करना। तो दिशा में क्या आ गया? आत्मविश्वास आ गया, भरोसा आ गया कि वो जीत सकती है। ती रांगोळी स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। उसने जब रांगोळी बनाई तो वो स्पर्धे में कामयाब हो गई। धनंजय ने रांगोळी स्पर्धेत निसर्गाचे चित्र काढले। धनंजय ने जो है वो निसर्ग चित्र काढा, तर काहींनी फुलांची रांगोळी, कुछ लोगों ने फूलों की रांगोली बनाई, धान्याची रांगोली वो मुक्त हस्त रांगोली काढली। इस तरह से सबने अलग अलग तरह की रांगोली बनाई। दिशा ने टिपक्यांची पारंपरिक पद्धतीची रांगोली काढली। दिशा ने जो है पारंपरिक मतलब परंपरागत जूनी पद्धत की उसने बराबर से रांगोली निकाली।
रांगोळी स्पर्धेच्या परीक्षकांनी आपला निकाल जाहीर करताना दिशाच्या रांगोळीचे खूप कौतुक केले। जो स्पर्धे के लिए आए थे, जो चेक करने के लिए जो शिक्षक आए थे, परीक्षक आए थे, उन्होंने दिशा की बनी हुई रांगोळी की बहुत तारीफ की। दिशाला रांगोळी स्पर्धेतील पारितोषिक मिळाले, उसे बक्षीस मिली, इनाम मिला। जेव्हा धनंजयने तिची रांगोळी पाहिली तेव्हा त्याला आपल्या बहिणीने अभिमान वाटले। जब दिशा को इस रांगोली में स्पर्धा में कामयाबी मिली तो धनंजय को भी इस चीज की बहुत खुशी हुई कि उसकी बहन ने कामयाबी हासिल की। घरी आल्यावर ते दिशाला म्हणाला। घर आने के बाद उसने बहन से कहा, मला शिकवशील का टिपक्यांची रांगोळी काढायला? क्या मुझे तू भी टिपके वाली रांगोळी बनाना सिखाएंगी? दिशा हसून म्हणाली, हो जरूर शिकवीन, पण त्या बदल्यात तू मला काय देणार? जैसे वो कहता था ना मदद करते वक्त कि मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तू मुझे क्या देंगी उसके बदले? तो उसी तरह से यहाँ पर दिशा ने भी उससे मजाक करते हुए कहा कि मैं तुझे जरूर सिखाऊंगी रांगोली बनाना, लेकिन क्या तू मुझे उसके बदले में कुछ देगा? धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली। उसको यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हुआ तो म्हणाला, दिशा मला माफ कर, दिशा मुझे माफ कर दे। मला समजलं आहे ज्यांना माझ्या मदतीची गरज पडायची त्यांचा मी सतत फायदा घेत होता। हाँ दिशा, मुझे यहाँ पर इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने दूसरों की मदद करते वक्त जिनको मेरी मदद की ज़रूरत थी मैंने उनकी मदद तो की, लेकिन मैंने उसके बदले में खुद का फायदा भी देखा। यापुढे मी कधीही असं वागणार नाही आणि सगळ्यांना मदत करीन। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा और सभी की मदद करूँगा। त्याचे हे बोलणे ऐकून दिशा आनंदी। उसके ऐसे कहने पर धनंजय के इस बात के कहने पर दिशा को बहुत खुशी हुई। त्या दोघांचे हे बोलणे ऐकणाऱ्या आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। ये बात दोनों की बातें सुनकर आजी को बहुत खुशी हुई और उन्हें अपने नातू नात को देखकर बहुत खुशी हुई कि वो दोनों एक अच्छा काम करने के लिए राजी हो गए और दोनों ही एक अच्छे बच्चे बन गए हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर हमको ये सबक से क्या सीख मिलती है कि हमने जो काम किए हैं या दूसरों की जब हम मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में हमने दूसरों से कोई बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी मुसीबत में मदद करनी चाहिए। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो कल उठकर अगर हमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारी मदद करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।